की राजनीति में हलचल तेज, नीतीश कैबिनेट के विस्तार की चर्चा। सूत्रों के मुताबिक शाम 4 बजे कैबिनेट का होगा विस्तार। चर्चा है कि इस बार नीतीश मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरों को शामिल कर सकते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का दबदबा दिखाई दे सकता है। इस विस्तार को विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश होगी। बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कैबिनेट मंत्री पद से दिया इस्तीफा। दिलीप जायसवाल ने कहा कि मैं राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। एक व्यक्ति एक पद वो सिद्धांत है जिस पर पार्टी काम करती है। मैं आभारी हूं कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे पार्टी की राज्य इकाई की जिम्मेदारी दी है। सूत्रों के अनुसार बिहार में आज शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद अब एयर इंडिया की बद इंतजामी पर बीजेपी प्रवक्ता जयदीप शेरगिल बिफर पड़े। उनकी नाराजगी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने इसे सबसे खराब एयरलाइंस बता दिया। जयदीप भी एयर इंडिया की टूटी हुई सीटों से नाराज थे। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अगर सबसे खराब एयरलाइंस के लिए ऑस्कर के बराबर कोई पुरस्कार होता तो एयर इंडिया सभी श्रेणियों में जीतती। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ को आज एक बड़ी कामयाबी मिली। बीएसएफ के जवानों ने पठानकोट के अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। बताया जा रहा है कि एक शख्स पठानकोट के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। इस दौरान बीएसएफ के जवानों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करते हुए लगातार आगे बढ़ता रहा। ऐसे में खतरे को भांपते हुए बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठिए को मार गिराया। आम आदमी पार्टी ने लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को टिकट दे दिया है। संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम से टिकट देने के बाद इस बात के कयास तेज हो गए हैं कि केजरीवाल उन्हें विधानसभा भेजकर राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे। अमित शाह की एक कॉल और अचानक से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से हुई मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में शोर मचा दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि शाह ने खुद विजयवर्गीय को स्पेशली फोन कॉल किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी कार वापस कर ली और ये मीटिंग हुई। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई है कि जीआईएस खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश में कोई अगला बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो सकता है। नोएडा स्पोर्ट सिटी परियोजना घोटाले के तहत हाईकोर्ट के ऑर्डर से रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल बढ़ गई है। स्पोर्ट सिटी परियोजना में घोटाले की आशंका जताते हुए सीबीआई द्वारा जांच आदेश दिए गए हैं। तो वहीं इस मामले में 4 कंसोर्टियम कंपनियां समेत 50 बिल्डर्स को बकाया वसूली का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो वहीं नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश को लेकर गहनता के साथ विधि विभाग में मंथन चल रहा है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रयागराज में 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होने के दावे पर प्रश्न खड़े किए। इसके सत्यापन की उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला प्रत्येक 12 सालों में लगता है और 144 साल का झूठा प्रचार किया जा रहा है। सीएम ममता ने अपने मृत्यु कुंभ वाले बयान पर भी सफाई दी और बोला कि मैंने कुंभ स्नान को लेकर कुछ नहीं कहा। उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी अपने पति आनंद पिरामिल के साथ महाकुंभ पहुंची। इस दौरान बिजनेस वुमेन नताशा पूनावाला के साथ नजर आई। वो परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती के सानिध्य में संगम में वेद मंत्रों के साथ आस्था की उन्होंने डुबकी लगाई। महाशिवरात्रि के अवसर पर आगरा के ताजमहल में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौड़ ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। स्मारक के अंदर शिवलिंग पर वो पानी चढ़ाते हुए नजर आईं और पूजा करते हुए नजर आईं। इससे स्मारक की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पहले भी ताजमहल पर तिरंगा लहराने का मामला सामने आ चुका है।